मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर मां सादे कोचिंग परिवार में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के 8.1 एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 के प्रश्नों को देखा। आज हम इन प्रश्नावली के कुछ उदाहरणों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहला उदाहरण लेते हैं। हम लोग का पहला उदाहरण है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग को दिया हुआ है उदाहरण पहला, tan A बराबर 4/3 तो हम लोगों को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं tan थीटा बराबर वह होता है P/B। तो इसीलिए यहां हम लोगों को P बराबर कितना है, 4 मात्रक, और इसी तरह B बराबर कितना है, नीचे 3 मात्रक। तो सबसे पहले हम लोग H का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं H का मान निकालने के लिए अंडर रूट P² प्लस B²। तो यहाँ हम लोग को P कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट अंदर 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9, रूट के अंदर 16 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5 मात्रक। अब हम लोगों को समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा PBH ज्ञात हो गया। तो हम लोग कोण A के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र जानते हैं। तो चलिए अब हम sin A का मान निकालना है, हम लोगों को cos A का मान निकालना है, tan तो है ही, cot A का मान निकालना है, sec A का मान निकालना है, तथा cosec A का मान ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं sin थीटा बराबर होता है P/H। तो यहाँ T का मान हम लोगों को 4 और H का मान हम लोगों को कितना ज्ञात हुआ है, 5। तो 4/5। cos थीटा B/H, तो B हम लोग को कितना है, 3/5। cot थीटा B/P, B का मान 3/4। तो sec थीटा तो H ऊपर होगा और B नीचे होगा, H/B, तो 5/3 तथा cosec थीटा बराबर H/P। H का मान हम लोग को कितना है, 5 और P का मान कितना है, 4। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में हम लोगों को दिया हुआ है, जो कोण B और कोण Q ऐसे दो समकोण त्रिभुज के निम्न कोण है जिसमें कोण B और कोण Q
बराबर सिद्ध करना है और हम लोगों को दिया हुआ है इस दोनों त्रिभुज के अंतर्गत साइन बी बराबर है साइन क्यू के। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रमाण से हम लोग आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज AC B में हम लोगों को साइन B बराबर क्या हो जाएगा? साइन B बराबर इस कोण के लिए लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, तो लंब AC बट्टे कर्ण AB। इसी तरह हम लोग समकोण त्रिभुज PQR में साइन Q का मान निकालते हैं तो हम लोग को कितना होगा? लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब यहां हम लोग को हो जाएगा PR बट्टे PQ। चूंकि प्रश्न में हम लोगों को दिया हुआ है साइन B बराबर है cos Q, तो साइन B और cos Q बराबर है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं AC बट्टा AB बराबर होगा PR बट्टे QR। तो चलो बच्चों हम लोग लिखते हैं, चूंकि ये दोनों बराबर है इसीलिए ये दोनों क्या होगा? बराबर AC बट्टा AB बराबर PR बट्टे PQ। हम लोग इसको त्रिया गुना करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है AC गुने PQ बराबर AB गुने PR। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो AC PR को इधर लाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा PR। तो इस साइड रखते हैं AB और इस साइड से ले जाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा PQ। अनुपातिक राशि हम लोग X मान लिया, तो प्यारे बच्चों हम लोग AC बट्टा PR के बराबर करेंगे तो हम लोग को इससे कितना निकल जाएगा? तो हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं। AC बट्टे PR बराबर हम लोग को कितना? X है, बट्टे में नहीं कुछ तो एक त्रिया गुना करेंगे, इसीलिए AC बराबर हम लोग को हो जाएगा PRX। इसी तरह हम लोग को AB बट्टे PQ X के बराबर करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा AB बराबर PQX। इस दोनों को हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इस समकोण त्रिभुज में BC का मान और इस समकोण त्रिभुज में QR का मान ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से इस समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग आधार निकालते हैं, तो आधार बराबर होता है अंदर रूट कर्ण घटे लंब। BC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर घटे AC स्क्वायर। इसी तरह इस समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग आधार निकालते हैं, QR का मान निकालते हैं। QR बराबर अंडर रूट
कर्म PQ स्क्वायर घटे PR स्क्वायर। चलो बच्चों हम लोग इस दोनों को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए BC बटे QR बराबर हम लोग को कितना हो जाएगा, इतना बटे इतना, AB घटे AC बटे PQ स्क्वायर घटे PR स्क्वायर। चलो बच्चों हम लोग AB के बदले कितना लिख सकते हैं, PQX, और AC के बदले कितना लिख सकते हैं, PRX। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अंडर रूट AB के बदले PQX होल स्क्वायर माइनस AC के बदले PRX का होल स्क्वायर, रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो स्क्वायर से x को हम लोग बाहर ले सकते हैं, यहां भी स्क्वायर में है, यहां भी स्क्वायर में है, हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग को कितना बचेगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। नीचे हम लोग को होगा PQ स्क्वायर घटे PR स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, x को हम बाहर ला सकते हैं, तो हम लोग को रूट के अंदर बचेगा PQ स्क्वायर घटे PR स्क्वायर बटे अंदर रूट नीचे में PQ स्क्वायर घटे PR स्क्वायर, से ये कट जाएगा, हम लोग को बचेगा x। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 1 में हम लोगों को AC बट्टा PR बराबर AB बट्टा PQ x के बराबर है, इसी तरह हम लोग BC बट्टा QR x के बराबर निकाले हैं। तो हम लोग समीकरण 1 तथा 3 से लिख सकते हैं AC बट्टा PR बराबर AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR। यहां पहुंचने के बाद हम लोग देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज PQR के तीनों संगत भुजा एक दूसरे के समानुपाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दो समरूप त्रिभुज के अंदर अगर तीनों संगत भुजा समानुपाती होता है तो भुजा 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 समरूपता के अनुसार हम लोग इस दोनों त्रिभुज को समरूप कहते हैं। और यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उस दोनों त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो इसी तरह चूंकि यह दोनों त्रिभुज यहां समरूप हुआ, किस समरूपता के अनुसार, भुजा 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 एस 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो इसीलिए कोण हम लोग को सिद्ध करना था B संगत कोण Q के बराबर होगा, तो इसीलिए यहाँ कोण B बराबर कोण Q, यही हम लोग को प्रमाणित करना था।
दूसरा प्रश्न, हम लोगों को समकोण त्रिभुज एबीसी के अंतर दिया हुआ है। जो सी कोण समकोण एबी भुजा 29 इकाई, बीसी भुजा 21 इकाई है, तो कोण बी को थीटा मानते हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज में सी कोण समकोण दिया हुआ है। हम लोगों को सी कोण समकोण दिया हुआ है और एबीसी समकोण त्रिभुज में एबी भुजा हम लोगों को यहाँ 29 इकाई है, 29 इकाई है। बीसी भुजा 21 इकाई है, बीसी का मान हम लोगों को 21 इकाई है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज के अंतर्गत अगर किसी भी दो भुजाओं का मान दिया होता है तो सबसे पहले हम लोग उसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ सी कोण के लिए लंब हम लोगों को निकालना है, कर्ण और आधार दिया हुआ है और 20 बी कोण को हम लोगों का कहता है थीटा मानकर निकालिए। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ लंब AC का मान निकालते हैं। हम लोग जानते हैं लंब P बराबर रूट अंडर H घंटे B का वर्ग, AB स्क्वायर घंटे 20 की स्क्वायर, यहाँ AB कितना है 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। हम लोगों को रूट अंडर 29 का स्क्वायर घटे 21 का स्क्वायर। तो 29 को 29 से हम लोग गुना करेंगे तो होगा 841, 21 को 21 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 441। 841 में से 441 घटाएंगे बचेगा 400, 400 का वर्गमूल 20 इकाई। यहाँ चूंकि मात्रक हम लोग को इकाई दिया है तो हम लोग लिखेंगे इकाई। ये हो गया हम लोग को 20 इकाई। अब चलिए हम लोग को पहला क्या ज्ञात करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो चलो बच्चों, बी कोण थीटा है तो इस बी कोण के लिए हम लोगों को आधार हो जाएगा BC, तो BC बटे कर्ण हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस साइन के लिए लंब हो जाएगा AC और कर्ण होगा AB का स्क्वायर। अब हम लोग मान बैठाते हैं। BC कितना हम लोग का है 21, ये 29 स्क्वायर प्लस AC कितना निकला है हम लोग को 20, 20 बटे 29। 21 से 21 को हम लोग गुना करेंगे 441, इस तरह 29 का वर्ग करेंगे 841 प्लस 20 का वर्ग करेंगे तो 400 होगा और 29 का स्क्वायर करते तो हम लोग 841। अब हम लोग 841 दोनों का लॉग कितना हो जाएगा 841, तो ऊपर में हो गया कितना हम लोग को 441 और प्लस 400। 441 में 400 जोड़ते हैं तो हम लोग को कितना होता है
841 बट्टा में 840, इसको काटेंगे हम लोग, कितना बचा? मेरे प्यारे बच्चों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और हमेशा हम लोग याद रखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान सदैव 1 के बराबर होता है। इसी तरह इसमें हम लोग को दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह यह सवाल हम लोग बनाए हैं उसी तरह हम लोग अगले सवाल भी बना सकते हैं, केवल उसमें करना क्या है, बीच में यहाँ प्लस है वहां माइनस है, इसी तरह हम करेंगे और हम लोग को यहाँ क्या हो जाएगा, बीच में माइनस है तो 841 में से 400 घटाना पड़ेगा, तो 441 में से 400 घटाना पड़ेगा, तो हम लोग को ऊपर में बच जाएगा 41, नीचे में 841, वही हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को हल खुद से कर लीजिएगा। उदाहरण 4 हम लोगों को दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें बी कोण समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो हम लोग को सत्यापित करना है 2 sin a cos a बराबर 1। तो यहां हम लोगों को समकोण त्रिभुज एबीसी में tan a बराबर 1 दिया हुआ है, tan a बराबर 1 दिया हुआ है, 1/1 हम लिख सकते हैं। इस कोण के लिए हम लोग को लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB, तो हम लोग लिख सकते हैं इस यहाँ BC बराबर 1 मात्रक, इसी तरह AB बराबर 1 मात्रक। हम लोग जानते हैं ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा का मान दिया होता है तो सर्वप्रथम हम लोग तीसरी भुजा का मान ज्ञात करते हैं। तो सूत्र से AC कर्व निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंब और आधार को जोड़ देंगे, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग रूट अंदर 1 प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 रूट के अंदर 2 मात्रा। हम लोग को कितना निकल गया, निकल गया 2 मात्रा। अब हम लोगों को साबित कितना करना है, 2 sin a cos a बराबर 1। तो LHS से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2 sin a इंटू cos a, cos a का मान याद करके देखना है। तो 2 sin a, इस कोण के लिए लंब हम लोगों का हो जाएगा BC, कर्ण AC, cos इस कोण के लिए आधार हम लोग को AB, कर्ण हो जाएगा AC। तो यहाँ हम लोग 2 BC का मान कितना हम लोग का है 1 बट्टे में रूट 1 बट्टे में 2 को 1 से गुना करेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2, रूट 2 गुने 2 2 होता है। इसको हम लोग 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। यही हम लोगों को RHS में साबित करना है। पांचवा प्रश्न हम लोगों को दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज OPQ है जिसमें P कोण समकोण है,
ओपी 7 सेंटीमीटर और ओक्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। चलो बच्चों, हम लोग को समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में क्या दिया हुआ है, ओपी 7 और इस दोनों भुजाओं का अंतर 1 सेंटीमीटर। तो यहां हम यदि PQ को x मान लेंगे तो PQ इस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x। यहां माना कि PQ बराबर x, तो इसीलिए ओके कितना लिख सकते हैं 1, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस PQ हो जाएगा 1 प्लस x। कितना सेंटीमीटर, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसी तरह यहाँ OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर होगा। चलो बच्चों, हम लोग मान बैठाते हैं। OQ का मान कितना है 1 प्लस x का वर्ग, OP कितना हम लोग को 7 का वर्ग प्लस PQ हम लोग को कितना है, PQ हम लोग कितना मान है x का वर्ग। अब हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो यहाँ 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, इधर हो जाएगा 7 का वर्ग 49 प्लस यहाँ x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 का वर्ग 1 होगा, x स्क्वायर रह जाएगा प्लस यहाँ 2x 49 प्लस x। अब यहाँ हम लोग x वाले पद को LHS में रखते हैं और शेष पद को RHS में रखते हैं, तो हम लोग को प्राप्त कितना होगा x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 49 1 चला जाएगा। चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो कट जाएगा, तो हम लोग को कितना बचा 2x। RHS में 49 में से 1 घटाने पर हम लोग को कितना बचेगा 48। तो इसीलिए हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 48 में 2 से भाग देना होगा, तो 2 से भाग देने पर हम लोग कितना बचेगा 24। तो चलो बच्चों, PQ का मान हो गया हम लोग। चलिए यहाँ हम लोगों को PQ का मान x बराबर 24 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया और OQ कितना है 1 प्लस x, 1 प्लस 24 25 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को समकोण त्रिभुज OPQ में त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया, तो चलिए हम लोग को निकालना क्या है साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। तो चलो अब हम लोग साइन क्यू का मान ज्ञात करते हैं। इस कोण के लिए हम लोग को लंब हो जाएगा OP और कर्ण होगा OQ। तो यहाँ OP का मान हम लोग को 7 और OP का मान हम लोग को 25। इसी तरह हम लोग
कॉस क्यू का मान निकालते हैं। कॉस थीटा आधार बट्टे में कर्ण होता है, तो क्यू कोण के लिए आधार हो जाएगा पी क्यू और कर्ण होगा ओ क्यू। तो यहाँ पी क्यू का मान x हम लोग कितना ज्ञात किए हैं 24 और बटे में। यही हम लोगों का दोनों आंसर हो जाएगा।